नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का धर्म उपदेश चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बार की बात है कि माता पार्वती और भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठकर ध्यान लगा रहे थे। सावन का समय था। माता पार्वती प्रभु शिव से पूछती हैं कि हे प्रभु, आप जगत के स्वामी हैं, आप तो बुरे से बुरे इंसान में भी अच्छाई देखते हैं, यहाँ तक कि राक्षसों को भी आप ही ने हर बुरे समय में संरक्षण भी दिया, उनकी सहायता तक करी। परंतु प्रभु, मैं आज एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ। भगवान बोले, क्या हुआ देवी, आज आप बहुत परेशान लग रही हैं। ऐसी कौन सी बात है जो आपके मन में है, मुझे बतलाइए। तो माता ने कहा कि प्रभु, मैं परेशान तो नहीं हूँ, परंतु मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि जब आप हर इंसान, हर मनुष्य, हर असुर, हर जीव जंतु को अपना आशीर्वाद देते हैं, अपना संरक्षण देते हैं, तो क्या कोई ऐसा भी है जिसको आपकी पूजा करना निषेध है? कोई ऐसा भी है जो आपकी पूजा करे तो उसको या उससे आप क्रोधित हो जाते हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि क्या प्रभु आप किसी से क्रोधित या किसी से रूठते भी हैं? जो आपकी पूजा करता हो उससे भी? प्रभु मुस्कुराए, थोड़ी देर शांत रहे, फिर माता को देख के कहे कि हे माता, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है आज। हे प्रिय, ये सत्य है कि मैं हर एक को अपना समझता हूँ, वो चाहे पशु पक्षी हो, मनुष्य हो, दानव हो, भूत हो, यक्ष हो, सभी मेरे हैं और मैं सबका हूँ। मैं किसी में कोई भी भेदभाव नहीं करता। जो मुझे सच्चे मन से पूछता है उसके पास तो मुझे जाना ही पड़ता है। मैं अपने हर एक भक्त को असीम प्रेम करता हूँ। सब भक्त मेरे लिए बहुत बहुत प्रिय हैं। परंतु माता, इस सावन के महीने में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको मनुष्य को, खास करके स्त्रियों को, बहुत ज्यादा ध्यान में रख करके करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें ऐसी हैं जिनकी वजह से पूरा समाज कलंकित हो सकता है। तो माता पार्वती प्रभु से बोलती हैं कि प्रभु, ऐसी कौन सी बात है इस सावन के महीने में जिसको कि स्त्रियों को इतना सोच समझकर इस व्रत को करना चाहिए? प्रभु कहते हैं, हे माते, वैसे सावन का महीना मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस महीने में जो भी व्रत करता है, स्त्री या पुरुष, सभी की कामनाओं को मैं पूरा करता हूँ। परंतु इस महीने में व्रत की कुछ नियम हैं जिनको स्त्रियों और पुरुषों दोनों को, खास करके स्त्रियों को, बहुत ध्यान में रख के करना चाहिए। इन नियमों का उल्लंघन करना समाज के लिए एक बहुत बड़ा कलंक है। इसीलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि किन स्त्रियों को या पुरुषों को इन व्रत को या तो नहीं करना चाहिए या इन आदतों को अपने अंदर से खत्म करके फिर व्रत करना चाहिए। माता पार्वती सुन के कहती हैं कि हे प्रभु, आप शीघ्र ही मुझे बताएं कि ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं या पुरुष हैं जो आपका व्रत नहीं कर सकते। प्रभु कहते हैं कि ठीक है प्रिय, मैं आपको बताता हूँ, गौर से सुनिएगा। सबसे पहले उस स्त्री को या उस पुरुष को जो अपने पति को या पत्नी को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाती है या उसे छोड़ करके चली जाती है, वैसे ही कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ के किसी दूसरी स्त्री के पास जाता है या उससे संबंध बनाता है, ऐसे पुरुष या स्त्री को कदापि सावन का व्रत नहीं रखना चाहिए। ये नैतिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा अनुचित होता है, समाज में एक बहुत गलत उदाहरण देता है, क्योंकि विवाह बहुत ज्यादा पवित्र बंधन होता है जिससे कई नए रिश्तों का जन्म होता है। इसलिए इस तरह का व्यवहार और आचरण रखने वाले पुरुष या स्त्री को सावन का व्रत और पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस तरह के स्त्री या पुरुष सिर्फ वैवाहिक जीवन का उल्लंघन और मजाक ही नहीं बनाते, अपितु वो पूरे समाज का संतुलन ही बिगाड़ देते हैं। क्योंकि सावन के सोमवार का व्रत शिव और पार्वती यानी मेरे और आपके अटूट प्रेम और एक दूसरे पे पूर्ण विश्वास को दर्शाता है। इसलिए इस प्रकार के आचरण और व्यवहार करने वाले पुरुष या स्त्री को इस व्रत का ना तो कोई फल मिलता है, अपितु व्रत का खंडन अवश्य होता है। साथ ही साथ उनके ऊपर पाप करने का एक अलग कलंक भी लगता है। इसीलिए ऐसे पुरुष या स्त्री को सावन का व्रत कदापि नहीं रखना चाहिए। हे प्रिय, इसी के साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि वो लोग जो लोग किसी भी प्रकार के मांस का ग्रहण करते हैं, वो श्रावण सोमवार के किसी भी व्रत को कदापि नहीं रख सकते। मैं पशुपति, पशुओं को संरक्षण देता हूँ, पशुओं का पिता कहलाता हूँ। यदि कोई
मांस को ग्रहण करता है तो मैं बहुत क्रोधित हो जाता हूँ, क्योंकि सब जानवरों को मैंने ही रक्षा दे रखी है। और यदि कोई मनुष्य इस प्रकार का अनुचित कार्य करता है तो मैं उससे सिर्फ क्रोधित नहीं होता, परंतु कठिन से कठिन दंड भी देता हूँ। क्योंकि श्रावण सोमवार का जो व्रत है वो संयम को दर्शाता है। वो दर्शाता है कि किस प्रकार इंसान को अपने अंदर सहनशीलता को लाना चाहिए, पवित्रता को लाना चाहिए। इसीलिए इस व्रत के दौरान मांस ग्रहण करना पूरी तरह से वर्जित है। सावन सोमवार का व्रत वही कर सकते हैं जो अहिंसा और शांति का प्रतीक है। हे प्रिय, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी स्त्री है जिसके लिए सावन का सोमवार का व्रत रखना पूरी तरह से वर्जित है। प्रिय, जो स्त्री अपने पति की सम्मान नहीं करती, उसकी बेइज्जती करती है, उस स्त्री का किसी भी प्रकार का पूजा या व्रत का हिस्सा मैं ग्रहण नहीं करता। जो स्त्री अपने पति को सम्मान नहीं दे सकती, प्रेम नहीं कर सकती, सावन सोमवार के व्रत के किसी भी तरह के फल नहीं प्राप्त होते, क्योंकि सावन का जो महीना है वो मेरे और आपके प्रेम को, समर्पण को दर्शाता है। इसलिए यदि कोई स्त्री अपने पति का अपमान करती हो तो वो वैवाहिक जीवन का अपमान करती है, उसके अंदर समर्पण की भावना ही नहीं है। इस प्रकार की स्त्रियों का मैं व्रत और समर्पण बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करता। ऐसी स्त्रियां व्रत के पवित्र उद्देश्य को नष्ट कर देती हैं। वास्तव में देखा जाए तो सावन का जो महीना है वो पति पत्नी के रिश्ते को और भी गहरा और प्रेम के साथ भरने वाला होता है। इसलिए इस प्रकार की स्त्री को सावन का व्रत कदापि नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो इसके मूल उद्देश्य को समझ ही नहीं पाती। और अंत में मैं आपको ये भी बताता हूँ प्रिय, कि जो स्त्री मन में गलत विचार या कपट भावनाएं रखती है उसे भी सावन के व्रतों को नहीं रखना चाहिए। जो स्त्री गलत आचरण रखती है, कपट भावनाएं रखती है, उस स्त्री के किए जाने पर इस व्रत का उद्देश्य निष्फल हो जाता है। यह व्रत आत्मसंयम और निष्काम कर्म की भावना को दिखाता है। इस व्रत को पालन वही कर सकते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध और पवित्र है, जिन स्त्रियों के मन में छल या कपट की भावना है, जिनके आचरण बुरे या गलत कामों में लगे रहते हैं। ऐसी स्त्रियों को सावन के सोमवार के व्रत का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि ये स्त्रियां पूरे समाज के लिए सिर्फ कलंक ही नहीं अपितु बोझ भी बन जाती है। स्त्री परिवार और समाज का सबसे मुख्य स्तंभ है। इसीलिए स्त्रियों में इन भावनाओं का आना बहुत अनुचित है, जिसकी वजह से यह व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए प्रिय, इस प्रकार की भी किसी स्त्री को यह व्रत नहीं करना चाहिए। माता पार्वती ये सुनकर भगवान भोलेनाथ से कहती हैं, हे प्रभु, अब मैं समझ गई कि आप उन मनुष्यों का व्रत खंडित कर देते हैं जो समाज के लिए एक गलत उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार आपने मुझे बताया कि स्त्रियों के गलत आचरण, गलत व्यवहार या पुरुषों के गलत आचरण या व्यवहार इस पूरे समाज को एक गलत राह पे ले जाते हैं, इसको सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुई। आने वाले समय में ये बात हर मनुष्य तक अवश्य पहुंचेगी और मैं आशा करती हूँ कि इसको सुनकर और समझकर हर मनुष्य सावन के सोमवार का व्रत करने का तरीका उत्तम और उचित रखेगा, जिससे हर मनुष्य आपके द्वारा दिए गए इस व्रत के सभी फलों को प्राप्त कर सके, जिससे मनुष्य का जीवन आनंदमयी और सुखद रहेगा। दोस्तों, यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल धर्म उपदेश को इसी प्रकार के और भी अन्य वीडियो देखने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री भोलेनाथ।